तो यार कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगी। मैं हूं सस्ता नर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और विभूषण अपनी बुरी शक्तियों को ढूंढने वाली कंपास को देखते हुए जा रहा होता है लांछन के साथ उस जासूस को ढूंढने। उधर वो जासूस वहीं बैठकर चाय पी रहा होता है और जब तक लांछन और विभूषण वहाँ पे पहुँचते हैं, वो जासूस वहाँ से जा चुका होता है। तभी विभूषण उसके चाय के कप को छूता है और लांछन को बोलता है कि अभी भी गर्म है, यानी कि वो अभी हाल फिलहाल में यहाँ से भागा होगा। खैर, इनको पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर लांछन का हेडबैंड ढीला हो जाता है तो वो उसे नशे की हालत में ठीक करने की कोशिश करता है, जो देख के विभूषण हंसते हुए बोलता है कि अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो तुम इसे उतार ही क्यों नहीं देते। इतना कहने के साथ ही लांछन अपना हेडबैंड उतार देता है, जो देख के विभूषण हल्का आश्चर्यचकित रह जाता है और घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है। फिर उधर शहर में जिंगी और जिनलिंग दोनों बहुत नशे की हालत में होते हैं। तभी जिनलिंग टॉन्ट मारते हुए जिंगी से कहता है कि तुम्हारी क्षमता शराब को झेलने की बहुत ही ज़्यादा कम है सीसुई। जिसका जवाब सामने बैठा सीसुई ये कह के देता है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ जिनलिंग। तभी जिंगी एक शराब का जार पीते हुए बोलता है कि आज मैं अपना जी खोल के शराब पीऊँगा, भले ही लांछन यहाँ पर क्यों ना आ जाए, मैं तब भी नहीं रुकूंगा। और इतना कहने के साथ ही दरवाज़ा खुलता है और लांछन आ जाता है, जिसे देखकर जिंगी घबरा कर शराब पीना बंद कर देता है। और जो लांछन होता है अपने हेडबैंड से विभूषण के हाथ बांधे होता है और उसे ऊपर वाले कमरे में बंद करने के लिए ले जा रहा होता है। तभी जिंगी आश्चर्य से पूछता है कि भला ये क्या चल रहा है। तो विभूषण बहाना बनाते हुए बोलता है कि मैं और लांछन छुपके से तुम लोगों को देखने आए थे और लांछन ने सोचा कि तुम्हारे लान क्लैन के हेडबैंड का एक दूसरा भी उपयोग होता है, वो तुम लोगों को सिखा दिया जाए ये दिखा के। तो जिंगी कुछ बोलने वाला होता है, पर तभी शिशुई उसके मुंह पे एक चिकन का लेग पीस फंसा देता है। फिर लांछन उसे ऊपर कमरे में ले जाने लगता है तो विभूषण उससे पूछता है कि क्या तुम्हें खरगोश पसंद है। तो लांछन हामी भरता है। फिर विभूषण उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी भी अपने कमरे में छुपाई हुई शराब पी है। तो लांछन मना कर देता है। तो मौके का फायदा उठाते हुए विभूषण उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही विभूषण हूँ, और ये जानने के बाद भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो लांछन कुछ भी नहीं बोलता। फिर लांछन जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है, उस कमरे में सारी चीज़ें टूटी फूटी पड़ी होती हैं। तो लांछन समझ जाता है और विभूषण को किनारे से ढकेल देता है और उसके ढकेलते ही जो कमरे का दरवाजा होता है वो टूट के बाहर गिर जाता है और उस कमरे के अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलता है, जिसका मुंह पूरा का पूरा ढका होता है वहाँ पर बुरी शक्ति ने। फिर लांछन उसमें अपनी तलवार से हमला कर देता है और विभूषण अपने हाथों को खोलने की कोशिश करने लगता है। वो ज़ॉम्बी सिर्फ जिनलिंग पर ही हमला कर रहा होता है, जिस चीज़ को विभूषण देख लेता है। और फिर विभूषण को याद आती है मोगांव की, जहाँ पर जो डेमोनिक हाथ होता है एक इंसान को काबू में करने के बाद उसको ज़ॉम्बी में बदलने के बाद सिर्फ मोजोंग ये पर ही हमला कर रहा होता है। फिर उसे माउंट डफान का याद आता है, जहाँ पर जो डेमोनिक मूर्ति थी वो भी सिर्फ जिनलिंग पर ही हमला कर रही होती है। तो विभूषण समझ जाता है कि जिनकी रगों में जिन क्लैन का खून दौड़ रहा है, ये सिर्फ उन पर ही हमला कर रहा है। फिर वहाँ पर अचानक से लान हुआन आ जाता है, जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर दोनों के दोनों लान भाई मिलकर उस ज़ॉम्बी पे अपनी तलवारों से हमला कर रहे होते हैं। दोनों वार पे वार कर रहे होते हैं, पर उस ज़ॉम्बी पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। फिर वो ज़ॉम्बी लांछन की तलवार को पकड़ लेता है और उसका इस्तेमाल करने लगता है। तभी विभूषण अपने हाथ खोल लेता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विभूषण लांछन का जिथर लाकर उसे दे देता है। फिर दोनों मिलकर उसे काबू करने की कोशिश करने लगते हैं। विभूषण अपनी बांसुरी बजाकर डेमोनिक शक्ति की मदद से और लांछन अपना जिथर बजाकर, और वो दोनों के दोनों लाख कोशिशों के बाद भी उसे काबू नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी लान हुआन भी अपना बजाने वाला यंत्र लेता है और फिर बजाकर उनकी मदद करने लगता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो तीनों मिलकर उसे काबू कर लेते हैं और लांछन उसको काबू करने के बाद वहीं पर खड़े खड़े ही सो जाता है। तो विभूषण उसे कमरे में ले जाकर उसके सिर में उसका हेडबैंड बांध उसे सुला देता है। फिर वो नीचे आता है, जहाँ पर लान हुआन दुखी सा खड़ा होता है। तभी विभूषण बोलता है कि लगभग 7 फुट की लंबाई और इतनी ताकत की लांछन की तलवार को पकड़ लिया, यानी लान क्लैन की तलवारबाजी से ये वाकिफ था। और ये तलवार चला जरूर रहा था, पर ये उसको एक सेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नायमिंग जीव थे। फिर वो लान हुआन का उतरा मुंह देखकर समझ जाता है कि ये नायमिंग जीव ही था। फिर विभूषण बोलता है कि मतलब उन जासूसों को पता है नायक्लैंड की कब्रों और किंग हे में उनकी जगह के बारे में, और वो लान क्लैन की तलवारबाजी को भी जानते हैं। ये जो कोई भी करवा रहा है, ये जरूर कोई लान क्लैन को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने वाला शख्स है। फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि इन्होंने सिर्फ मुझ पे और जिनलिंग पर ही हमला किया, और मुझ पे और जिनलिंग में सिर्फ एक ही चीज़ समान है, वो है हमारी रगों में बहता हुआ जिन क्लैन का खून।
आज से कुछ दिन बाद जिनलिंग ताई में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग होने वाली है। अगर सब कुछ सही रहा तो वहाँ पर सच का पता चल ही जाएगा और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जिनलिंग ताई का दिखाया जाता है जहाँ लानछान, लानहुआन और वी बुशियान तीनों एक चीज़ में बैठकर ऊपर टावर में जा रहे होते हैं जहाँ पर कॉन्फ्रेंस मीटिंग शुरू होनी होती है। वहीं जाने के दौरान वी बुशियान लानछान से पूछता है कि भला तुम लोगों के हेड बैंड का क्या मतलब होता है। तो लानछान जवाब में पूछता है कि जब तुम पहले गुशु में पढ़ाई करने आए थे तब तुम्हें वहाँ पर सज़ा के तौर पे कितनी बार हम लोग के रीति रिवाज और नियमों को लिखवाया गया था। तो वी बुशियान याद करने की नाकामयाब कोशिश करते हुए बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो लानछान उसे बताने से मना कर देता है। ऊपर पहुँचकर वी बुशियान लानछान से बोलता है कि तुमने बहुत कुछ बता दिया था जब तुम नशे में थे। तो लानछान पूछता है, तब वी बुशियान मजाक करते हुए बोलता है कि तुमने बताया था कि तुम्हें खरगोश पसंद है। फिर लानछान वहाँ से आगे जाने लगता है और इतने में ही वहाँ पर जियांग चैंग आ जाता है और बोलता है कि आप अपने साथ पहली बार किसी को यहाँ पर लेके आए हो, क्लैन लीडर लानहुआन। भला ये टैलेंटेड लड़का आखिर है कौन? वो मो जोंग और वी बुशियान के लिए बोल रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर जिन गुआंग याओ आ जाता है जिसके पीछे जिनलिंग भी छुप कर आ रहा होता है। तो जियांग चैंग जिनलिंग से बोलता है कि तो तुम्हें याद ही आ गया कि मैं तुम्हारा मामा हूँ। तभी जिन गुआंग याओ बोलता है कि आप इसको ज़्यादा डांटिए मत, ये वैसे भी कई दिनों से ठीक से खा पी नहीं रहा है, इस चिंता में कि आप आने वाले हैं। तभी जिनलिंग वी बुशियान को देखकर बोलता है कि भला तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वी बुशियान मजाक करते हुए बोलता है कि फ्री का खाना खाने। तो जिनलिंग भड़क कर कुछ बोलने जा रहा होता है तो जिन गुआंग याओ मना करते हुए बोलता है कि वो भी हमारा मेहमान है और हम उसका भी स्वागत करेंगे। पर वो सब लोगों को अंदर जाके अपनी अपनी जगह पर बैठने को बोलता है। जब वी बुशियान थोड़ा अंदर चला जाता है तब वी बुशियान को पीछे से आवाज़ आती है अनाउंसमेंट की, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि मो लिंग से सू क्लैन के लीडर अंदर आ जाएं। तो वी बुशियान सोचता है कि ये कोई नया क्लैन है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। और उनके क्लैन के लीडर को जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो सोचता है कि मैंने शायद इसे कहीं देखा है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। अंदर सारे के सारे क्लैंस के लीडर इकट्ठा हुए होते हैं जहां मो जोंग और वी बुशियान को कुछ जिन क्लैन के लोग देखकर भड़क रहे होते हैं। तभी वी बुशियान लानछान से बोलता है कि आज के दिन तुम मेरे आसपास ही रहना, वरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर मुझसे किसी ने बात करी और मैंने कोई गलती कर दी तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा। तो लानछान उसे शराब देते हुए उसे चिंता ना करने को बोलता है। फिर जिन गुआंग याओ अपनी पत्नी किनशु के साथ वहां पर आता है। तो किनशु को देखकर वी बुशियान सोचता है कि किनशु के पिता ने तो इनकी शादी के लिए मना कर दिया था जिन गुआंग याओ के परिवार की वजह से। फिर जिन गुआंग याओ सभा को शुरू करता है जहाँ पर एक मोटा सा क्लैन का लीडर बोलता है कि मैंने सुना है कि यिलिंग का लड़का वापस आ गया है। तभी सू क्लैन का एक शख्स कहता है कि ये सब बातें बकवास हैं। तभी वहाँ पर कोई मीटिंग में बोलता है कि माउंट डफान में कुछ वक्त पहले ही भूतों के जनरल और वैन लिंग को बुलाया था किसी ने, क्या कोई और उसे काबू कर सकता है वी बुशियान के अलावा? तो कोई और बोलता है कि उसे लानछान के साथ बैठे उस मो जोंग ये ने बुलाया था। ये बात सुनकर मीटिंग में बैठा कोई और शख्स बोलता है कि इसने ह्यूकैंग की पहाड़ियों में ज़ॉम्बी ट्रैप को भी हटाया था। तभी वहाँ पर कोई और शख्स कहता है कि भला वी बुशियान के अलावा डेमोनिक कल्टीवेशन में कोई और इतना काबिल कैसे हो सकता है? तभी सीसुई बोलता है कि पर जिडियन यानी बैगनी बिजली का कोड़ा, उसके वार का मो जोंग ये पे कोई भी असर नहीं हुआ था। तभी जिन गुआंग याओ बोलता है और बैगनी बिजली का कोड़ा कभी भी चूकता नहीं है। खैर आज की सभा यहीं पे ख़त्म होती है। जिनको मेरे भाई मो जोंग ये के डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी बोलना है तो कल की मीटिंग का इंतजार करें। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर लानछान को एक खत मिलता है जिसमें वी बुशियान ने लिखा होता है कि वो आसपास घूमने जा रहा है। उधर वी बुशियान वहीं आसपास घूम रहा होता है और वहाँ के नज़ारे देख रहा होता है कि तभी उसे कोई गिट्टी फेंक के मारता है जिससे वो बच जाता है। तभी गिट्टी फेंकने वाले लोग सामने आते हैं और ये वही लोग होते हैं जो कि सभा के दौरान वी बुशियान को देखकर भड़क रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि तो तुम काफ़ी ज़्यादा सुधर गए हो पहले के मुकाबले। फिर वो शख्स अपने ग्रुप के लोगों से मो जोंग ये पे हमला करने को बोलता है। तभी जिनलिंग वहाँ पे आ जाता है और उन्हें मो जोंग ये और वी बुशियान को अकेला छोड़ने को बोलता है लानछान के नाम से डराते हुए। तो वो कहते हैं कि पहले तो तुम्हें भी इससे नफरत हुआ करती थी और तुम्हें याद नहीं है कि इसने जिन गुआंग याओ को कितना परेशान किया था। तभी वी बुशियान ये सोचकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि मो जोंग ये को किसी और को परेशान करना चाहिए था, भला इसे परेशान करने के लिए जिन गुआंग याओ ही मिला था। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी जिनलिंग जाके उनसे लड़ने लगता है जहाँ वो जिनलिंग को बहुत ही आसानी से पीट देते हैं। तभी वी बुशियान जिनलिंग का हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और फिर जिनलिंग से बोलता है कि अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो। फिर जो लड़का वी बुशियान को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है वी बुशियान उसे गिरा देता है। उसके बाद वो दूसरे लड़के को भी गिरा देता है, जिसको गिरते हुए देख के जिनलिंग समझ जाता है वी बुशियान की गिराने की टेक्निक को। फिर वो जाके जो तीसरा लड़का होता है जाके उसको गिरा देता है।
फिर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं, जिनलिंग से बाद में निपटेंगे इस बात को बोल के। तभी विभूषण पूछता है जिनलिंग से कि क्या ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम उनसे जीते हो? तो जिनलिंग जवाब देता है कि नहीं, मैं एक और एक की लड़ाई में तो हमेशा जीतता हूँ, पर ये लोग हमेशा झुंड में आते हैं। फिर विभूषण उससे कहता है कि क्या तुम कुछ और लड़ाई की ट्रिक्स मुझसे सीखना चाहोगे? जिसका जवाब जिनलिंग ये कह के देता है कि अंकल जिन गोंग याओ हमेशा मुझे लड़ने से मना करते हैं और तुम मुझे लड़ने को बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सच में विभूषियान हो? तो विभूषण ऑफ मोजोंगी हंसते हुए बोलता है कि तुम खुद ही बताओ। तो जिनलिंग बोलता है कि तुम नहीं होगे, वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोलो। फिर वो जाते जाते मोजोंगी और विभूषण को जिन गोंग याओ से दूर रहने को बोलता है। तो विभूषण कहता है कि मैंने तो उसे कब का बुला दिया। तो जिनलिंग घबरा कर पूछता है कि तुमने आखिर क्या बुला दिया? तभी विभूषण आश्चर्य करते हुए उससे बोलता है कि आगे तुम क्या कह रहे हो? तभी जिनलिंग पीछे से लान छान को आते हुए देखता है और घबरा कर लान छान से माफ़ी मांगता हुआ वहाँ से चला जाता है। विभूषण ने उसको नहीं देखा होता तो सोच रहा होता है कि इसका दिमाग खराब हो गया, लांछान आकर यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा। इतने में ही जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो लांछान को देखकर वो भी घबरा जाता है और बात बनाते हुए बोलता है कि क्या जिन गोंग याओ के कोई लड़का या लड़की नहीं है जो कि जिनलिंग के दोस्त बन सके या हमेशा अकेले रहता है? तो लांछान जवाब देता है कि उसका एक लड़का था जो कि बहुत ही कम उम्र में मार दिया गया था वॉच टावर की समस्या के चलते। तो विभूषण पूछता है कि जो क्लैंस वॉच टावर के खिलाफ थे उनने मारा क्या, और फिर उस क्लैन का क्या हुआ? तो लांछन बताता है कि पूरे के पूरे क्लैन को ही मार दिया गया और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर जिन गोंग याओ की पत्नी किंशु दिखाई जाती है जो कि बहुत दुखी होती है और बहुत ज़्यादा आश्चर्य में और घबराई हुई खड़ी होती है और एक खत पढ़ रही होती है। इसके बाद घबराहट के मारे उसके हाथ से खत नीचे ही छूट आता है और उस खत में उसके लड़के की मौत के बारे में कुछ लिखा होता है और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगले एपिसोड के लिए कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो सबसे जरूरी, और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।